क्या देखा आपने अल्लाह की शान को? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने जनाब वाला पानी बना दिया और इतना पानी जमीन के पर्दे पे पानी पानी जनाब वाला, जनाब देख नहीं रहे हो कि एक हिस्सा जमीन है और 3 हिस्से पानी पानी है, तुम देखते नहीं हो। 71% पानी पानी है, 29% जमीन जमीन है। और उस पानी पे जनाब वाला जमीन कैसी बिछी हुई है, और पानी को अल्लाह ने जनाब वाला मुसख्खर फरमा दिया तुम्हारे लिए। बड़े बड़े दरिया बना दिए, बड़े बड़े समंदर बना दिए। तुम जाके बहरे हिंद को देख लो, अरब महासागर को देखो, तुम भारत जनाब वाला हिंद महासागर को देख लो, तुम अटलांटिक महासागर को देख लो, तुम लाल सागर को देख लो, जो चर्चा का विषय रहता है हर वक्त जनाब वाला, वो चर्चित रहता है। तुम देखते हो कैसे कैसे बड़े 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 समंदर हैं, और ऐसे जोश मार के आते हैं कि खा जाएंगे, निगल जाएंगे, लुक़मा तर बना लेंगे। आज ही बम्बई को ख़त्म कर देंगे, आज ही कलकत्ते को खा जाएगी बंगाल की खाड़ी। मगर जनाब वाला जब वो पूरी ताकत के साथ आते हैं और अल्लाह से कहते हैं, ए अल्लाह, हम इन गुनाहगारों को, नाफरमानों को, इस यश्यारों को, इन मारिदों तागियों बागियों को लुक़मा तर बना लें, तो मेरा अल्लाह फरमाता कंट्रोल में रहो, अल्लाह मैं हूँ। एक दिन में खा जाएगा समंदर पूरी दुनिया को, एक दिन में। बल्कि एक दिन में नहीं लगता। तुमने देखा नहीं है सुनामी की लहरें उठी समंदर में, तूफान आया जनाब वाला, लहरें उठी तो सिर्फ 56 सेकंड वो लहरें रहीं, सब सिर्फ 56 सेकंड। और जानते हो उन 56 सेकंड्स के अंदर क्या हुआ? आपको मालूम होगा, पढ़े लिखे लोग हो जनाब वाला, तुम देख लो, सिर्फ 56 सेकंड समंदर की खतरनाक खतरनाक जिगर खराश लहरों ने तमाशा ये किया कि जनाब वाला इंडोनेशिया के साहिल पे 10 लाख लोग मौत का लुक़मा बन चुके थे। तो पूरा दिन थोड़ा ही लगेगा। मगर अल्लाह है, ये कंट्रोलर अल्लाह है, ऑपरेटर अल्लाह है, जनरेटर अल्लाह है, क्रिएटर अल्लाह है जनाब वाला। पूरी दुनिया का निज़ाम अल्लाह संभालता है। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। वो जनाब वाला इस पूरी दुनिया को पैदा फरमाता है, फरमाता हो जा, चीज़ हो जाती है, बन जाती है। ज़मीनें बन गई जनाब वाला, समंदर बन गए, सुभान अल्लाह। फिर ज़मीनें हिली तो अल्लाह ने पहाड़ों को बना दिया। ये एवरेस्ट की चोटी देखो, अल्लाह की कुदरत के जलवे नज़र आएंगे। हिमालय का पर्वत देखो, अल्लाह की कुदरत के जलवे नज़र आएंगे। मगर तुम अल्लाह की कुदरतों के जलवों में गौर कहाँ करते हो? ए लोगों, गौर किया करो उस अल्लाह पे जिस अल्लाह ने हमें अदम से वजूद अता फरमाया, जिस अल्लाह ने हमारी हड्डियों को गोश्त दिया, और जिस अल्लाह ने हमारी जनाब वाला जानों में जान पैदा फरमाई, जिस अल्लाह ने हमारी बॉडियों में जनाब रगों का और नसों का नेटवर्क बनाया, वो अल्लाह, जिस अल्लाह ने जनाब वाला अनमोल ही अनमोल आंखें हमें अता फरमाई, बेशकीमत मेरे अल्लाह ने दिमाग अता फरमाया। तुम दिल को कभी गौर नहीं करते जनाब वाला, ये शान है मेरे अल्लाह की, फ्री अवकाश दे दिया। डॉक्टरों के पास जाकर देखो, इन बेहू जनाब वाला मुहद्दब दुनिया के इन लुटेरों के पास जाओ, 2 लाख का गुर्दा और फला चीज इतने की, फला चीज इतने की, घर बिक जाते हैं, मड़ैयाँ बिक जाती हैं जनाब वाला, पूरी की पूरी जमीनें बिक जाती हैं। एक दिल के जनाब, एक दिल के अंदर 4 बार डालने के लिए, 2 बार डालने के लिए, पता चला मड़ैया ही बिक गई हज़रात मोहतरम। मगर ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने ऐसी शान वाला दिल फ्री अवकाश दे दिया, जिगर दे दिया, लीवर दे दिया, फेफड़े दे दिए, सांस दे दिया, आवाज़ दे दी, और जनाब वाला दिमाग दे दिया, और अल्लाह ने हर चीज़ को उसके सूटेबल मकाम पे रख दिया। मेरा अल्लाह जनाब वाला कैसी शान वाला है। तुम भैंस को देखो कैसी लगती है, और हमें देखो सुभान अल्लाह कैसे लगते हैं। तुम जनाब वाला जानवरों पे नज़र डालो और फिर देखो अपने आप को। मेरा अल्लाह फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को, हमें इंजीर की कसम, हमें जैतून की कसम, ए महबूब तेरे शहर की कसम, ए मेरे महबूब, हमने इंसान को बेहतरीन कदो कामत अता फरमाई। तुम देखो क्या हालत होती अगर तुम्हारी दोनों आंखें सामने न होती, एक आंख साइड में होती, एक आंख इस साइड में होती, कैसे लगते? तुम्हारी नाक अगर सर पे होती तो तुम कैसे लगते जनाबे वाला? मगर शान है मेरे अल्लाह की जिसने सुईटेबल मकाम अता फरमाया। बहुत प्यार किया मेरे अल्लाह ने इस इंसान से, बहुत मोहब्बत फरमाई है मेरे अल्लाह ने जनाब वाला। मगर ये इंसान अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता है जनाब वाला, अल्लाह से प्यार नहीं करता है जनाब वाला, अल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। हज़रात मोहतरम, बार बार मेरे अल्लाह की कुदरतों के जलवे तुम्हारी नज़रों के सामने आते हैं, मगर कितने लोग हैं जो अल्लाह के शुक्रगुजार हैं? अल्लाह के शुक्रगुजार बहुत कम लोग हैं। डेंगू हो जाता है तो अल्लाह याद आता है, चिकनगुनिया हो जाए तो अल्लाह याद आता है, हज़रात बुखार आता है तो अल्लाह याद आता
आता है, मुसीबतें जनाब वाला चारों तरफ से घेरती हैं तो अल्लाह याद आता है, क़यामतें टूटती हैं तो अल्लाह याद आता है, उफ्तादें नाज़िल होती हैं तो अल्लाह याद आता है। मगर खुदा की कसम महरूमी है कि जब ऐसे हालात में अल्लाह को याद करे। खुदा की कसम हिरमा नसीबी कहो इसे, खुश नसीब वो है जो जनाब वाला याद करे अल्लाह को उस वक्त जब जवानी में जान रहे। अल्लाह इजाजत है, काय गाय पे बैठ कर बोलूं। आपसे गिला शिकवा कुछ कम ही है हमें। स्टेज वाले कोई जाना चाहे तो अभी चले जाओ, कोई जाना चाहे तो अभी इजाजत है, चले जाओ। और अगर कोई अब बैठना चाहते हैं तो आधा घंटा पौना घंटा बैठ लो, क्योंकि हमारे हमको देख के ही तो इनमें रंग आते हैं। 30 सेकंड में इजाजत है, कोई जाना चाहे तो जनाब वाला रास्ता खुला हुआ है। मेरी बात आपसे है जनाब वाला, थोड़ी देर के लिए सुनना। मुझे खुशी है कि इतने बड़े बड़े दिग्गज फिक्रों के और क्या कहते हैं थिंकिंग टैंक के मालिकान यहाँ मौजूद हैं। अच्छा है, मैं ये कहना चाहता था जनाबे वाला, ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने हमसे इतनी मोहब्बत की है। हम कितनी मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला से, कभी हमें इसका सर्वे करना चाहिए, जायजा लेना चाहिए। हम नहीं लेते जायजा। जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने हर चीज़ को फरमा दिया, हो जा चीज़ हो गई, ज़मीनें बन गई, 5 ज़मीनें कांपने लगी तो अल्लाह ने पहाड़ खड़े कर दिए कीलों की तरह। और इरशाद फरमाया कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून, कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून, अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादन वल जिबाला औतादा। अल्लाह फरमाता तुम देखते नहीं कि हमने ज़मीनों को तुम्हारे लिए बिछौना भी बना दिया और इन पहाड़ों को ज़मीनों पे कीलों और मेखों की हैसियत दे दी। हज़रत मोहतरम मेरे अल्लाह ने ये पहाड़ बनाए, ज़मीन रूखी सूखी थी, अल्लाह ने नदियाँ बहा दी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने चश्मे जारी फरमा दिए। खुदा की कसम ऐसे ऐसे चश्मे और ऐसे ऐसे समंदर, एक काला एक ऐसे ऐसे समंदर, कुदरत के जलवे तो देखो। ये 2 समंदर हैं जनाबे वाला, इधर भी समंदर है, इधर भी समंदर है। ये मीठा समंदर है, ये फीका समंदर है, ये मीठा समंदर है और ये खारा समंदर है जनाब वाला। इसका पानी नमकीन है, इसका पानी मीठा है, मगर जनाब बीच में पानी की एक लाइन बनी हुई है। हिम्मत है मीठा पानी इधर आ जाए और तो जनाबे वाला खारा पानी उधर चला जाए, नहीं जाता। आज साइंस वालों को ये दोनों समंदर मिल गए हैं और साइंस वाले हैरान हैं कि बात क्या है कि मीठा पानी खारे में को नहीं जाता और खारा पानी मीठे में को नहीं जाता। हज़रात मोहतरम मगर ये मेरा अल्लाह है जिसने ऐसा जनाबे वाला 2 समंदर ऐसे बना दिए। और साइंस वालों को तो आज मिले, कुरान शरीफ ने 1400 साल पहले इन दोनों समंदरों का जिक्र फरमाया। मेरा अल्लाह फरमाता मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। अल्लाह ने बहा दिए 2 समंदर जो लगता है आपस में मिले हुए हैं। और अल्लाह ने 19वें पारे में जनाबे और यही कुरान की सच्चाई की दलील है कि जो तुम आज देख रहे हो 1400 साल पहले जनाबे वाला 1400 साल पहले जब कुरान उतर रहा है तो जनाब तुम जो आज देख रहे हो मेरा कुरान उस घटना का जिक्र 1400 साल पहले कर रहा है। कुरान के 19वें पारे में मेरा अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फरमाता वहाज़ा आदमुन फुरातुन वहाज़ा मिल्कुन उजाज वजअल बैनहुमा बरज़खन व हिजरन महजूरा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। शेर शायरी पे सुभान अल्लाह कहा करो तो कुरान पे पहले कहा करो। माशाअल्लाह क्या अच्छा जोश है।
हादा आदमन फुरात, ये मीठा है खूब मीठा, वो हादा मिलहुन जाजुरी, नमकीन है खूब नमकीन, वजाल बैनहुम बरज़खम व हिजरम महजूरा। और दोनों के बीच में मेरे अल्लाह ने जनाबे वाला एक भी दीवार बना दी है, एक पानी की दीवार, कि इधर वाले पानी को इधर नहीं आने देती और इधर वाले को इधर नहीं आने देती। क्या शान वाला अल्लाह है। मगर सिर्फ इतना कहा हो जा तो चीज़ बन गई। इतने बड़े आसमान अल्लाह ने बना दिए जनाबे वाला। आज तक मैंने नहीं सुना कि अलीगढ़ में आसमान गिर गया, मैंने कभी नहीं सुना जनाब वाला। दिल्ली में आसमान गिर गया मैंने कभी नहीं सुना, मुंबई में आसमान गिर गया मैंने, लंदन में आसमान गिर गया कभी नहीं सुना। आई नेवर हेयर्ड जनाब वाला कि कभी आसमान गिर गया। ये तो सुना कि बादलों के मुंह फट गए, ये तो सुना कि बादलों के मुंह फट गए, ये सुना कि बादलों ने अपने मस्किनों के मुंह खोल दिए और जनाबे वाला बादल फट गए और बारिश इतनी हो गई कि सैलाब आ गया। इतना तो सुना, मगर ये कभी नहीं सुना कि आसमान गिर गए हो, आसमान खमीदा हो गए हो, आसमान टेढ़े हो गए हो, आसमान झुक गए हो। क्या शान है मेरे अल्लाह की। इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने बगैर पिलर के बना दिया। सुभान अल्लाह। दुनिया के बड़े से बड़े इंजीनियर मुत्तहिद और एकजुट होकर भी कोई छोटा सा लेंटर बगैर पिलर के डाल नहीं सकते। मगर ये मेरी शान वाला अल्लाह, मेरा ताकत वाला अल्लाह, मेरा इज्जत वाला अल्लाह है जनाब वाला। इतने बड़े आसमानों को अल्लाह ने ऐसे ही बना दिया। सिर्फ इतना फरमाया हो जा तो जनाब वाला आसमान बन गए। और एक जगह मेरा अल्लाह फरमाता, अल्लाहुल्लज़ी रफ़ा समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। अरे क्या शान वाला है अल्लाह, क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने इन आसमानों को बगैर पिलर के बनाया। बस इतना कहता है जनाब बल हो जा, इज़ा अरादा शैअन अन यख़्लुक़ा। अरे टिबला कारी दूल्हा था, बैठो आ जाओ, मुबारक हो। मेरी माँ ने तुम भी सुनती रहो। और तकरीर इसी का नाम है, चीख पुकार का नाम। अब बिला वजह चीख रहे करे, बिला वजह लेना एक न देना। अल्लाह ने माइक बनाया आवाज ऊंची करने के लिए। तो क्या जरूरत है इतनी चीख पुकार की, और गुस्से में आने की क्या जरूरत है। तकरीर हो रही है, गुस्से में ऐसा पड़ा मुंह बिल्कुल सुरख हुआ पड़ा, क्यों कर रहे हैं अभी तो गुस्सा। तकरीर नाम है उस प्यारी आवाज का जो दिल से निकले, दिल में पार हो जाए। हर तरफ जिधर देखो शोरों मच, चीखो पुकार मची पड़ी है स्टेजों पे यार। चीखो पुकार, वाह 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 वाह, लेना एक न देना। ये अल्लाह है, शान वाला अल्लाह, ताकत वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह, पावर वाला अल्लाह। इतने बड़े आसमानों को बना दिए जनाब वाला। मेरे अल्लाह ने 2 हैवी लाइटें लगा दी, सूरज बना दिए, चांद बना दिए जनाब वाला। आज तक चांद पे रिसर्चें चल रही हैं जनाब वाला, चांद पे सूरज पे, कि ये है क्या जनाब वाला। मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल है, कुदरत वाला अल्लाह, सब चीज़ों को बना दिया। देखो फूल कितने शानदार हैं जनाब वाला, महक है ये। देखो हवाएं कैसा बांकपन दिया है, सुभान अल्लाह। ये लताफत है, देखो हवाओं की, खुदा की कसम। ये फिजाओं की चाशनी देखो जनाब वाला, सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने क्या मज़ाहिर फितरत है, क्या मज़ाहिर कुदरत है। कभी तुम गौर करते हो इन जलवों में जनाब वाला। मेरा अल्लाह बार बार कुरान में फरमाता, तुम गौर नहीं करते, तुम तदब्बुर नहीं करते, तुम गौर नहीं करते। अल्लाह की कुदरत के जलवे देखो। मगर सुभान अल्लाह, इन सब चीज़ों को पैदा कर दिया अल्लाह ने। मगर इंसान को जब मेरे अल्लाह ने पैदा किया तो खुदा की कसम ये नहीं फरमाया हो जा तो हजरत आदम हो गए ना, बल्कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, पूरी दुनिया की मिट्टियां जमा की गई बड़ी शान के साथ, बड़े एहतमाम के साथ। पूरी दुनिया की मिट्टियां इकट्ठी की गई जनाब वाला। इधर की मिट्टी, उधर की मिट्टी, उधर की मिट्टी, इधर की मिट्टी, उस मिट्टी से जनाब वाला अल्लाह ने खुद अपने दस्ते कुदरत से, बाकायदा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने दस्ते कुदरत से वो पुतला तैयार फरमाया जनाब वाला। वो गूंदा गया, आटे की तरह गूंदी गई मिट्टी जनाब वाला। वो मिट्टी में जनाब वाला बदबू आती थी, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जनाब वाला हवाएं चलाई। उन हवाओं से हज़रात मोहतरम मिट्टी सूख गई और जनाब वाला उसके अंदर आवाज़ बजने लगी। मेरा अल्लाह फरमाता, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़क्कार।
बचती हुई मिट्टी हो गई। जब वो बचती हुई मिट्टी हो गई, सीटी मारती थी मिट्टी, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उसमें रूह डाल दी। रूह क्या चीज़ है किसी को पता नहीं है। बड़े बड़े MBBS नहीं जानते, साइंटिस्ट नहीं जानते, MD नहीं जानते रूह क्या है। एक बार मक्के वालों ने मुस्तफ़ा जान रहमत से पूछा था, भाई मक्के वालों ने पूछा था कि ये बताओ अगर तुम सच्चे नबी हो, ये बताओ रूह क्या चीज़ है। तो मेरे अल्लाह ने कुरान के 15वें पारे में इसका जवाब दे दिया था। इरशाद फरमाया था, ए मेरे हबीब वयसअलूनका अनिर रूह, ए मेरे मुस्तफ़ा, ये लोग तुमसे रूह के बारे में जानना चाहते हैं। कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, आप फरमा दो रूह मेरे रब का हुक्म है। आज तक कोई नहीं समझ सका रूह का फैक्ट क्या है, नहीं समझ सका रूह की माहियत क्या है। या तो अल्लाह जाने या अल्लाह के दिए से मेरा मुस्तफ़ा जाने। मंगल ग्रह पे घर बना रहे हैं, चांद पे सपने देख रहे हैं जनाब वाला। ये देखो चांद पे प्लाटिंग हो रही है, समंदर में रोड बन रहे हैं, सब कुछ हो गया, मगर रूह के बारे में कोई जान ना सका। इसलिए छोटे छोटे मच्छर से बड़े बड़े डॉक्टर मर गए। डेंगू के मच्छर ने न जाने कितने MBBS MDO को खा लिया। एक छोटा सा मच्छर बबाले जान बन गया, पता ही नहीं लगा भाई रूह क्या होती है। हर साइंस वाला आखिर में एक ही बात पर चला जाता है। एक साइंटिस्ट है जनाब वाला, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा है और मुझे किताब का नाम तो याद है, मगर उसमें उसने पढ़ा नाम तो मुझे याद। उसकी छोटी सी बच्ची है, उससे बच्ची पूछती है, ये बताओ बाबा खून लाल क्यों होता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं इसमें हेमोग्लोबिन का मादा होता है, इसलिए वो लाल होता है। तो बच्ची पूछती है फिर वो हेमोग्लोबिन का मादा लाल ही क्यों होता है। तो उसने बताया इसमें कुछ ज़र्रात होते हैं वो लाल होते हैं। तो कहती है वो लाल ही क्यों होते हैं। सवाल में सवाल, सवाल में सवाल, जवाब आखिर में देना पड़ा डॉक्टर को कि बेटी बस यहीं तक हमें मालूम था, बाकी वही जाने। इंसान को इल्म दिया गया है, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, थोड़ा इल्म दिया गया जनाब वाला। इस इल्म पे इतराओ मत, नाद मत करो, फख्र मत करो, सीने चौड़े मत करो। अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने रूह डाल दी बाबा आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम में जनाब वाला। बाबा आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम जनाब वाला जैसे उन्होंने सर आसमान की तरफ बुलंद किया, अर्श की तरफ देखा, अर्श के पायों पे जनाब वाला अल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम नजर आया। फिर जनाब वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बाबा आदम को, हमारे बाप को और अपने जनाब वाला अपने पहले इंसानी बंदे को, इंसानी दुनिया के पहले शाहकार कुदरत को मेरे अल्लाह ने इल्म की दौलत से माला माल किया। ऐसा प्यार किया कि जनाब वाला उसे इल्म दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यार का जलवा देखो कैसा प्यार करता है इंसान से। इंसान को पैदा किया दस्ते कुदरत से, और दस्ते कुदरत से पैदा करके फिर उसे इल्म से माला माल कर दिया। बाबा आदम को इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया। ये पढ़ाने का तसव्वुर जनाब वाला जन्नत से ही मिलता है। मदरसे की बुनियाद जन्नत में पड़ी है। मैंने पूरी पूरी जन्नत झांक के देख ली। मौलाना इस्माइल जैसी हस्तियाँ मौजूद है जनाब वाला। मेरे पास इल्म नहीं है, मगर इल्म वाले ये हैं जनाब वाला। मेरे पास फजल नहीं है, फजल वाले ये हैं। तक़वा तहारत वाले ये हैं जनाब वाला। ये नादिम आला सरबराह आला अजमल उलूम बैठे हुए हैं हजरात, हमारे लिए बहुत बड़ी यादगार है अजमल उलमा की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह इनके वालिद गिरामी मुफ्ती इख्तिसासुद्दीन को गरीक़ रहमत फरमाए जनाब वाला। बड़ी काविशें रही हैं क़िबला व काबा। अल्लामा इख्तिसासुद्दीन की जनाब वाला याद आती हैं वो हस्तियाँ, मगर जो गैप हो गया वो फिलअप नहीं हो सकता है। हजरात मोहतरम बैठे हैं इल्म वाले, इनसे पूछ के देख लो। पूरी जन्नत झांक के देखी, मगर जन्नत के किसी कोने में मुझे मस्जिद नजर नहीं आई है। न नूरानी मस्जिद देखी, न मदनी मस्जिद देखी, न मस्जिद अबू बकर सिद्दीक देखी, मस्जिद उमर फारूक आजम देखी, कहीं कोई मस्जिद दिखाई नहीं दी। मगर जनाब वाला इसी जन्नत के एक कोने में मुझे मदरसे का तसव्वुर और मदरसे की बुनियादें नजर आ गई। खुदा की कसम मदरसा ईंटों का नाम नहीं है, मदरसा उस मकाम खैर का नाम है जिस मकाम खैर पे कोई कलमे खैर सिखाया जाता हो। अल्लाह जज़ाए खैर।
मगर तुम तो हमेशा मस्जिदों की बातें करते हो, मस्जिदें बना लो, मस्जिदें डेकोरेटेड कर लो, मस्जिदों को मार्बल लगा लो, मस्जिदों की मीनारों में लाइटिंग कर दो, मस्जिदों को सजा दो। सूरमा साहब 36,000 रुपये और नौतीस मार साहब 40,000 रुपये और जनाब वाला चौधरी साहब 40,000 50,000 रुपये मस्जिदों के लिए उस वक्त देते हैं जब मदरसों की दीवारें जर्जर होती हैं, मस्जिद से जनाब वाला उन हालत में होते हैं कि अब गिरे तब गिरे इनके चराग, अब गुल हुए तब गुल हुए। हमारे समाज में मदरसों की हैसियत ही क्या है? यही वजह है जुनैद ने और सुलेमान ने जनाब वाला ये कदम उठाया, कितने लोगों ने इनका साथ दिया। अब जनाब मस्जिद में ये नहीं कहता मस्जिद को सजाया ना जाए, मस्जिद जनाब वाला अल्लाह का घर है मेरा। अल्लाह फरमाता इन्नल मसाजिद लिल्लाह इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकाम अस्सलात व आता ज़कात व लम यख्शा इल्ला अल्लाह। मस्जिदों को आबाद करते हैं ईमान वाले जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत पे यकीन रखते हैं, क़यामत के दिन पे ईमान लाते हैं जनाब वाला, वो अल्लाह ही से डरने वाले लोग होते हैं। हज़रात मस्जिदें अल्लाह का घर है, मगर जिस वक्त तुम मस्जिदों को डेकोरेटेड करो उस वक्त अपनी दोनों आंखों से उन मदरसों को भी देखो जिन मदरसों का शजरा नसब इस दुनिया से नहीं मिलता, बल्कि इन मदरसों का शजरा नसब सीधा जन्नत से मिलता है। पहली बुनियाद मदरसे की हमें जन्नत में नजर आती है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जनाब वाला बाबा आदम को पैदा फरमाया, पैदा फरमाने के बाद उन्हें इल्म दिया। कितना इल्म दिया? कुरान शरीफ है जनाब वाला, पढ़ के देख लो, मगर तुम कुरान पढ़ते कहाँ हो? मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने सय्यदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया अल्लाह ने बाबा आदम को। प्यार देखो, पैदा किया दस्ते कुदरत से, बनाया संवारा निखारा। हाय हाय क्या सूरतें बनाई। कुछ कुछ तो सुभान अल्लाह ऐसी हैं। देखो ये हाजी ये बैठे हुए आप देखो तो सुभान अल्लाह क्या नूरानी चेहरा, देखते ही रह जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो कैसे कैसे सुभान अल्लाह खूबसूरत अल्लाह ने पैदा फरमाए। इन चेहरों में कुदरत खुदाबंदी के जलवे नजर आते हैं। हजरत मोहतरम खुदा की कसम ऐसा अल्लाह अकबर। अब जरा आगे बढ़ने से पहले मुझे वो फरिश्ते भी याद आते हैं। मैं उन फरिश्तों को भी सलामी देना चाहता हूँ जो फरिश्ते माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं। हुक्म अल्लाह का, सूरतें बनाते हैं फरिश्ते, काम करते हैं हजरत फरिश्ते। बादलों को हाँकते हैं फरिश्ते, मैं बरसाते हैं फरिश्ते, रूह निकालते हैं फरिश्ते जनाब वाला। ऐसे माओ के पेटों में सूरतें बनाते हैं। क्या इल्म वाले हैं यार वो। लाखों लोग पैदा हो गए, करोड़ों लोग पैदा हो गए, मिलियनों बिलियनों पैदा हो गए जनाब वाला, और सब डिफरेंट डिफरेंट है। तुम देखो ना, मैं कैसा हूँ, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, तुम कैसे हो, और सब खूबसूरत है। कोई गोरा है कोई काला है, मगर सब खूबसूरत है। हालांकि कालों को जरा गलत फहमी है, काले समझ रहे हैं हम बस सूरत हैं, बस सूरत है। आईने के सामने बेचारे बड़े शर्मिंदा होते हैं। ये क्रीम लाए, वो क्रीम लाई, ये क्रीम लगाई, वो क्रीम लगाई, कभी जनाब वाला नेपिया लगा ली, कभी मोफिया लगा ली, कभी फोबिया लगा ली जनाब वाला। क्रीम है कि क्रीम, जहाँ भी जा रहे हैं क्रीमों का ही चक्कर है। क्रीम लाए, क्रीम लाए, और मादल्ला सदबार मादल्ला इतनी क्रीमें लगा दी, इतनी क्रीमें लगा दी कि अल्लाह खैर ही करे जनाब वाला। बहुत बार बार इधर से आए तो शीशा बाकायदा ये कभी रुखसार को उठाना, कभी मुंह को जनाब वाला सीधा करना, कभी उल्टा करना, कभी सीधा करना। हजरात इधर से आए तो शीशा, उधर से आए तो शीशा। शीशा भी हैरान है, और जनाब वाला वो भी सोचता होगा किससे पाला पड़ गया मेरा, जनाब वाला छुटकारा ही नहीं है। मगर कालो गलत फहमी में मत रहो। तुम वो हो
जिसके बारे में मेरा अल्लाह फरमाता लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम के बेटों को ताज तकरीम से नवाजा, सबसे मुकर्रम बनाया, इज्जत वाला, शरफ वाला, सादत वाला। कैसा इंसान है, फिर अल्लाह ने इसे छोड़ा नहीं, रहमत खुदा ने चारों तरफ से जनाब वाला इस इंसान की जनाब इस इंसान को अपना हिफ्ज़ो अमानत फरमाया, रक्षा और सुरक्षा का दायरा बढ़ाया, जानवरों से बचाया, दरिंदों से बचाया, जंगलियों से बचाया, वहशियों से बचाया। माँ सो रही थी तो जनाब वाला बच्चा छोटा था, वो अपने हाथ को भी नहीं उठा सकता था, आवाज लगा भी नहीं सकता था। मच्छर आते थे, नमूनिया हो गया था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था, मच्छर आ रहे थे और मच्छर बड़े बड़े खतरनाक आ रहे थे। जनाब वाला माँ सो रही थी, मगर अल्लाह वो है, इरशाद फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु ला ताखुदुहु अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम। माँ सोए सोए मगर अल्लाह वो है जो कभी सोता नहीं है, अल्लाह को कभी ऊँघ नहीं आती, अल्लाह को कभी नींद नहीं आती। जनाब वाला मुझे बताओ कौन रोकेगा इन जहरीले मच्छरों को बच्चे की नाक में जाने से? ये बच्चा है जिसे कुछ पता नहीं है, लंबी लंबी सांसें ले रहा, हो सकता कोई मच्छर चला जाए, मगर मैंने कभी नहीं सुना कि तलवार में या शहबाजपुर में कोई मच्छर किसी बच्चे की नाक में चला गया और दिमाग में जाके बैठ गया। कभी नहीं सुना कि एक मच्छर एक बच्चे की नाक में से गया और दिमाग में जाके बैठ गया, नहीं सुना। बताओ, बात छोटी सी है मगर गौर करो तो बहुत बड़ी बात है। मुझे बताओ, इस जहरीले अय्यार मक्कार मच्छर को इस बेबस बेकस बच्चे के नाक में जाने और दिमाग में बैठ जाने से इस मच्छर को किसने रोका? खुदा की कसम गौर करो, माँ सो रही है, ये अल्लाह है जो तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा फरमाता है, ये अल्लाह है जो तुम्हारी हिफाजत फरमाता है। बहुत प्यार किया जनाबे वाला इंसान से। सही, हम आगे बढ़ता हूँ, परेशान तो नहीं है? कोई उलझन तो नहीं होगी? भी नहीं होगी। जब अल्लाह की बात करोगे तो उलझन कैसी? अरे ऐसे टाइम कभी कभी आते हैं जब तुम अपने अल्लाह की अजमत के खुतबे पढ़ते हो। अपने नसीबों पर नाश करो। जो सो रहे हैं उन्हें सो लेने दो, जो ख्वाब खरगोश में उन्हें ख्वाब खरगोश के मजे ले लेने दो। जनाबे वाला एक तुम हो खुश नसीब, अल्लाह की अजमत के खुतबे पढ़ रहे हो, तुम मुस्तफा के महबूब का जिक्र कर रहे हो। क्या शान वाले हैं, उनका इल्म देखो। उन फरिश्तों का जनाब लाखों सूरतें बना दी, करोड़ों सूरतें बना दी। फिर इसी पे बस नहीं, बल्कि जनाबे वाला उन फरिश्तों ने तो एक बात बताऊं, बात तो कॉमन है, इजाजत है? बात तो कॉमन है, सब जानते और समझते हैं। ये करोड़ों मिलियनों बिलियनों चेहरे, फिर इनमें इन फरिश्तों ने एक कमाल ये कर दिया कि हर मर्द और औरत के उंगलियों में और अंगूठों में तिल के बराबर मकाम पर, हर एक मर्द और औरत की उंगली में तिल के बराबर मकाम पर एक चिप सेट कर दी। सबकी चिपें अलग अलग हैं, सबकी चिपें, इसीलिए सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं। कंप्यूटर ने आज पकड़ा है, सिलसिला तब से है जब से बाबा आए हैं। दुनिया में इस वक्त 8 अरब लोग हैं, 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे। दुनिया के सारे कंप्यूटर बैठ जाएंगे जनाबे वाला, बना नहीं सकेंगे। सबकी अलग अलग चिपें, सबके अलग अलग रिकॉर्ड। और तुम क्या समझ रहे हो ये रिकॉर्ड बिला वजह है? बिला वजह नहीं है। सूरह यासीन में मेरा अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, कल मैदान महशर में तुम्हारे मुंहों को सीज कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा, मोहर लगा दी जाएगी, जबान बंद, कुछ नहीं कह सकते। कौन कहेगा? अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज तुम्हारे मुंहों पे मोहर लगा दी जाएगी। और फिर क्या होगा? तो फरमाता मेरा अल्लाह अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और तुम्हारे हाथ उनके हाथ हमसे हमें बताएंगे कि वो क्या करके आए हैं। इन चिपों को स्कैन कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? क्या? अरे क्या इल्म है इन फरिश्तों का?
आज बहुत सारे लोग जो कलमा पढ़ते हैं वो जनाबे वाला मुस्तफ़ा के इल्म की बातें करते हैं, मुस्तफ़ा में इतना इल्म था, इतना इल्म था, इतना इल्म था। मुझे हैरत होती है कि यार 14वीं सदी में पैदा हुआ, कितनी बड़ी बात कर रहा है ये, मुस्तफ़ा के इल्म को नापने की बातें कर रहा है। अबे 14वीं सदी में तू मुस्तफ़ा के इल्म को कैसे नाप सकता है? खुदा की कसम ये फरिश्ते हैं, इनका इल्म देख, और हर फरिश्ता नबी का गुलाम। बस समझ लो इतनी सी बात है, हर फरिश्ता नबी का गुलाम है, चाहे वो बादलों को हाँकने वाला हो या जनाब वाला रूह निकालने वाला हो या बच्चों की सूरत में, हर फरिश्ता नबी का गुलाम। और तलवार शहबाजपुर वालों, जब गुलाम का इल्म इतना है तो अंदाजा लगा लो हेड का इल्म कितना होगा। जब गुलाम का ऐसा तो वो उसका कैसा, जब गुलाम का ऐसा तो नबियों के इमाम का इल्म कैसा होगा? किसकी हिम्मत, किसकी मजाल जो मुस्तफ़ा जान रहमत के इल्म का अंदाजा लगा सके। जनाबे वाला बात आगे करता हूँ। बाबा आदम को अल्लाह ने 6 लाख 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया, जमीन के पर्दे पे भेजा। खुशनसीबी है अखंड भारत में, अखंड भारत में, हमारे देश में, हमारे ग्रेट इंडिया में, हमारे अखंड भारत के सरानदीप के पहाड़ों पर अल्लाह ताला ने बाबा आदम को भेजा। वी आर वेरी लकी एंड ग्रेट, बहुत महान है हम कि अल्लाह ने बाबा आदम को कहीं और नहीं भेजा, इस इंडिया में भेजा जनाबे वाला। इसीलिए मैं तकरीरों में कहता हूँ देश से प्यार करो और देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। सैयदना आदम अलैहि सलाम तशरीफ लाए तो मेरे अल्लाह ने उन्हें कृषि का इल्म दे दिया, एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना दिया। वो जनाबे वाला जमीन जोतते थे, हल चलाते थे और बीज बो लेते थे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पानी उतारता है, मेरा अल्लाह पानी उतारता, फरमाता है इन्न फी इख्तिलाफिल लैली वन नहारी वल फुल्कि अल्लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फअहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा। कभी कुरान पढ़ा करो ये लोगों और कुरान को समझा करो तो तुम्हें समझ में आएगा। जनाब वाला पानी बरस रहा है, सब्जा उग रहा है, अल्लाह की कुदरत का जलवा देखो। पानी बरस रहा है, सब्जा उग रहा है, लोगों को फायदा पहुंच रहा है। हज़रत मोहतरम ये अल्लाह है, खुदा की कसम। आप बाबा आदम को एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना दिया। हजरत नूह आए जमाने में तो जनाबे वाला इतना प्यार किया मेरे अल्लाह ने कि हजरत नूह को वो इल्म दिया, वो इल्म दिया कि साइंस वाले हैरान हैं आज की दुनिया में। इतनी बड़ी कश्ती बना डाली उन्होंने उस जमाने में, जब कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं था लोगों के पास में जनाब। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ऐसा इल्म दिया अल्लाह ने कि जनाब उन्होंने उस इल्म की रोशनी में इतनी बड़ी कश्ती बना डाली। कश्ती, अल्लाह अकबर, कश्ती में भी तुम गौर करोगे तो अल्लाह की कुदरत के जलवे नजर आएंगे। कोई लकड़ी ऐसी है जो पानी में डूब जाती है, कोई लकड़ी ऐसी है जो पानी पे तैर जाती है। बड़ा अजीब मसला है हज़रात मोहतरम, बहुत अजीब है। ये अल्लाह की कुदरत है जो अल्लाह फरमाता मैंने दरियाओं को और मैंने समंदरों को अपने इंसानों, अपने बंदों के लिए मुसख्खर फरमाया और इन दरियाओं को कंट्रोल दिया। तुम कितने हैवी हैवी जहाज जनाबे वाला समंदरों से गुजर जाते हैं, डूबते तक नहीं। तवज्जो है। आज वो साइंस वालों को कश्ती मिल गई है तो साइंस वाले हैरान हैं, मगर अल्लाह ने प्यार किया, मोहब्बत की, इंसान से ऐसा इल्म दे दिया। मेरा अल्लाह फरमाता, बात यहीं पे नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद को इल्म दिया। तो मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, अल्लाह ताला फरमाता मेरा अल्लाह वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम। हजरत दाऊद को जिरा है, जिरागरी का अल्लाह ने इल्म दिया और ऐसा इल्म दिया, हाई फाई टेक्नोलॉजी का मालिक बनाया। वो जनाब लोहे को अपने हाथों में ले लेते थे तो वो अगर ऐसे बढ़ देते तो सरिया बन जाता था और ऐसे कर देते तो एंगल बन जाती थी। और अल्लाह ने हजरत सुलेमान को देखो कैसा इल्म दिया, कुरान शरीफ के अंदर पढ़ के देख लीजिए आप। हजरत सुलेमान खुद बयान देते हैं, वउल्लिमना मंतिक़त तैरी वऊतीना मिन कुल्लि शै। तवज्जो है। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की बोलियां भी सिखा दी। जानवरों की, ये कौवा क्या बोल रहा है, ये कबूतर क्या बोल रहा है, ये चील क्या कह रही है, गिद्ध क्या कह रहा है। यही वजह है जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर, बहुत बड़ा लश्कर था, लश्कर जर्रार था। ये इंसान थे इस लश्कर में, हैवानात भी थे इस लश्कर में और जनाब वाला जन्नात भी थे। वहुशिर सुलेमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत तैर। जब जनाबे वाला ये लश्कर जर्रार हजरत सुलेमान का आ रहा था, वहुशिर सुलेमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत तैर फहुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमल। जब ये वादी नमल पे आया तो जनाबे वाला कई किलोमीटर के फासले पर, जब ये लश्कर आया तो कई किलोमीटर के फासले पर चींटियों की रानी बोली,
अपनी चिमटियों से रानी होती है, चूंटियों में भी एक रानी होती है, हर जगह एक लीडर होता है, हर जगह एक कायद होता है, मगर अफसोस हमारा कोई कायद नहीं। जानवरों में भी लीडरशिप है, मगर यहाँ तो हसद के ही मारे जनाबे वाला। अल्लाह अकबर, इतना हसद है, ऐसी आग लगी बड़ी है इस समाज में जनाबे वाला। हसद है, बुग़्ज़ है, अदावत है, और खुदा की कसम क्या नहीं है इस समाज में। अरे इतनी बुराइयां फैल गई हैं मेरे समाज में कि जनाबे वाला वाकई हमारे इस समाज को जीने का हक नहीं है, ना फरमान हो गया है पूरा समाज, मगर फिर भी शान से रहते हो। जानते हो वजह क्या है? वजह ये है, मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, मिट जाते, बर्बाद हो जाते, तहबाला कर देता मैं ज़मीन व आसमान का सारा सबको तहबाला कर देता, सिस्टम ही उलट देता। मगर ए मेरे महबूब, अल्लाह फरमाता वमक्कनल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ओ मेरे नबी, जिस कौम में तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो, मेरी शान नहीं कि मैं उस कौम को बर्बाद कर डालूं। इसलिए जी रहे हो कि हमारे बीच में हमारा नबी सलामत है। जोर से बोलो, मदीने वाले मुस्तफा का सदका है कि तुम जी रहे हो। ये बोलते बोलते घंटा हुआ जनाबे वाला, 11:50 से शुरू किए, 12:40 हो गए। कहो तो 10 मिनट और पूरे कर लूं, नहीं तो खत्म कर दूं। पूरी कर दूं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग पूरी करने के समर्थन में है। माशाअल्लाह। 1 घंटे वाले कितने, वो हाथ उठाओ। हाथ नहीं, खुद ही उठ रहे हैं। माशाअल्लाह, खुश रहो। अभी तो जनाबे वाला बातें कुछ हुई भी नहीं। तुमने देखा नहीं घंटा कैसे गुजर गया, कुछ पता चला? मैं कहीं रुका? अरे सांस तक नहीं ली मैंने, यानी सांस ली मगर तसल्जुल के साथ बोलता ही रह गया, और घंटा ऐसे गुजर गया, कुछ पता चला? और अभी तो हम हजरत दाऊद जी के पास हैं। अभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कई किलोमीटर के फासले पर चींटियों की रानी, जो चींटियां बिखरी पड़ी थी पूरे पहाड़ पे अपनी रोटियों की तलाश में, कोई उधर भाग रही थी, कोई देखते रहो कैसे लाइनें बना के जाती हैं। सुभान अल्लाह। हजरत मुझे हुक्म दे रहे हैं और मुझे जनाबे वाला इशारा फरमा रहे हैं। क्या कहा उन चींटियों ने? चींटियों की रानियों ने ये कहा चींटियों से, अरे सुनो, बिखरी हुई सब इधर आओ। या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यख्तिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशकुरून। चींटियों की रानी बोली चींटियों से, अब सबकी सब इकट्ठी हो जाओ, अपने बिलों में चली जाओ, सुराखों में चली जाओ। और सुनो, सुराखों में इसलिए चले जाओ कि लश्कर आ रहा है, तुम्हें धमक सुनाई नहीं दे रही है, सुलेमान का लश्कर आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अपने पैरों से कुचल डालें तुम्हें और हमें। हमारी तुम्हारी बिसात ही क्या, जल्दी से अंदर हो जाओ। कई किलोमीटरों के फासले पे जब चींटियों की रानी ने ये बात चींटियों से कही तो हजरत सुलेमान उधर कई किलोमीटर के फासले में हंस पड़े, मुस्कुरा उठे। अल्लाह फरमाता फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, बहुत जोर से मुस्कुराए, ऐसे मुस्कुराए कि सामने के दांत जाहिर हो गए। हजरत सुलेमान ने मुस्कुरा के कहा, या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, तूने मुझे जानवरों की बोलियां सिखा दी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। क्या जनाबे वाला प्यार किया है। अरे इस इंसान पर कौन सा एहसान नहीं किया मेरे अल्लाह ने। इल्म की दौलत दी, माला माल कर डाला। हजरत यूसुफ को जनाबे वाला 12वें पारे में मेरा अल्लाह फरमाता, हमने उसे तावील अहादीस का इल्म दे दिया। रात को तुम ख्वाब देख लो और सुबह को हजरत यूसुफ से पूछ लो। जोर से बोलो, जोर से। वो हसीनो जमीलो मलीहो सभी मेरा यूसुफ अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रात को तुम ख्वाब देख लो और जनाबे वाला सुबह कौन से टारगेट पूछ लो, वो बता दिया करते थे कि रात जो तुमने सपना देखा उस सपने की आखिरी मंजिल क्या है, उसका पड़ाव क्या है, वो उसका टारगेट क्या है, कौन से टारगेट को अचीव करेगा। ये हजरत मोहतरम और हजरत ईसा को अल्लाह ने इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया। वही अल्लिमुहुल किताब, अल्लाह ताला ने कुरान में उनके इल्म का बयान फरमाया। वो तो जनाबे वाला ऐसा इल्म रखते थे कि वो ये बता दिया करते तुमने रात को खाना क्या खाया है। उन्हें पता था जनाबे वाला, वो
ये भी जानते थे कि तुम्हारे घर में मकान में कौन सी चीज कहाँ रखी है। यहाँ तक के जनाबे वाला छोटे छोटे बच्चे, कुरान की तफसीर में लिखा है कि छोटे छोटे बच्चे उनसे पूछने आते, बड़े सिंपल थे, बड़े भोले थे हजरत ईसा। तो छोटे छोटे बच्चे उनसे पूछने आते थे, बाबा हमारी अम्मी ने मिठाई किधर रखी है। तो बाबा मुस्कुराते हुए बता देते थे, बेटा तुम्हारे घर के फला कोने में एक बर्तन रखा, बर्तन के नीचे एक पोटली रखी है, पोटली के नीचे एक पोटली रखी है, उसी पोटली में मिठाई रखी है। बच्चा जनाब वाला सीध मारता उसी कोने की और सीध मारता उसी कोने की, निशाने पे पहुंच जाता, बर्तन उठाता, पोटली उठाता, पोटली खोल लेता और जैसे ही पोटली खोली हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई सामने है। मुंह में पानी आया, मिठाई का खेल खत्म हुआ। चैप्टर क्लोज, बाहर आया। अरसे के बाद जरूरत पड़ी अम्मी को मिठाई की, याद आई कोने में है, गई वहां नदारत। बच्चे से पूछा बेटा मिठाई, बच्चा मन का सच्चा बोला मिठाई तो अम्मी हमारे हत्थे चढ़ गई। कहा कैसे? बहुत छुपा के रखी थी हमने। कहा बाबा ने बताया। सारे मोहल्ले की औरतें बाबा के पास पहुंच गई, बाबा सब कुछ बताओ मगर इतना तो ना बताओ। सबको इल्म दिया जनाबे वाला। आखिर में मेरे मुस्तफा आए, जोर से बोलो, 1,24,000 अंबियाओं मुरसलीन को उलूम से माला माल कर डाला मेरे अल्लाह ने। आखिर में मेरे मुस्तफ़ा आए, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आखिर में मेरे मुस्तफ़ा आए। 12 रबीउल अव्वल को रहमत बहार बनकर, रहमत बनकर, बहार बनकर, वादे बहारी बनकर, रसूल इनकलाब बनकर, क्रांति बनकर, जनाबे वाला एक अभियान, एक मिशन बनकर जनाब वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत मक्के की जमीन पे आए। रोशनी बनकर, उजाला बनकर, मानव समाज में रोशनी बिखेरने वाला और अब का चांद बनकर जनाबे वाला खुदा की कसम माह चांद और सूरज, मेहरो माह की सूरत, मेरा मुस्तफ़ा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को दुनिया के पर्दे पे आया जगमगाने के लिए। वो सिराज मुनीरा, सिराज मुनीर की हैसियत से आया। मुस्तफ़ा आ गए, जमाने पे छा गए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा आ गए, वो सुबह निराली जिसमें मुस्तफ़ा आए, वो शहर अनोखा जिसमें मुस्तफ़ा है, वो माँ जनाबे वाला बेमिसाल जिसकी गोद में मुस्तफ़ा आए। जोर से बोलो, आ गए मुस्तफ़ा, छा गए मुस्तफ़ा। उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चा, हम दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं और खुशबुओं से महका है जमाना और गलियारे सजे हैं मुस्तफ़ा से, कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। खुदा की कसम ज़रबुल मसल बन गई थी शख्सियत। अबू जहल जैसा दरिंदा कहने पे मजबूर था, अगर कोई सच्चा है तो वो आमिना का लाल मोहम्मद सच्चा है। उतबा और शहबा जैसे क्वालिफाइड गुंडे, महागुंडे, पापी और महापापी ये कहने पे मजबूर थे कि दुनिया के पर्दे पे कोई सच्चा है तो वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है, सादिक है, वो अमीन है वो। यानी उनको भी कहना पड़ गया जब मुस्तफ़ा आ गए। अब जनाबे वाला जब मुस्तफ़ा आ गए तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा को क्या सिखाया? किसी को ज़िराअतकारी सिखा दी, किसी को कश्ती बनाने का तरीका सिखा दिया, किसी को कृषि और एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट बना दिया, किसी को कुछ सिखा दिया, किसी को कुछ सिखा दिया, किसी को परिंदों की बोलियां सिखा दी। मगर ये तो बताओ मुस्तफ़ा को क्या सिखाया? तो मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 27वें पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान है वो जिसने अपने महबूब को कुरान सिखा दिया। जोर से बोलो। उन्हें जनाबे वाला कृषि का, एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बनाया, उन्हें लबूस, उन्हें सनाते लबूस के जनाबे वाला तालीम दी, उन्हें जनाबे वाला तावील अहादीस का इल्म दिया। मगर अल्लाह ने अपने महबूब को कुरान का इल्म दे दिया। और कुरान का इल्म दे दिया तो समझो सारे संसार का इल्म दे दिया, इसलिए कि जो कुछ है इसी कुरान में है। जोर से अरे बोलो क्या नहीं है कुरान में जनाबे वाला? बोलो क्या नहीं है? बोलो क्या नहीं है कुरान में? टेक्नोलॉजी कुरान में है जनाब वाला, साइंस कुरान में, ज्योग्राफिया कुरान में है जनाब वाला, मैथमेटिक्स कुरान में है, गणित कलम, बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित, जितने भी गणित हैं सारे के सारे कुरान में है। तुम कुरान को पढ़, तुम तो कुरान पढ़ते ही नहीं हो, इसीलिए कोई ऐसा भी गुजरा है जिसने अकेला कुरान पढ़ा, जमाने पे छा गया। उनमें से एक मिसाल मेरे आला हजरत सरकार, सिर्फ कुरान पढ़ा,
या मुस्तफ़ा का बयान पढ़ा। करेंसी पे उनकी किताब देख लो जनाब वाला, पानी के बयान पे उनकी किताब देख लो, पानी को पानी पानी कर डाला, इतनी किस्में बताई घोड़े की किस्में जनाब वाला। तुम पढ़ते ही चले जाओ, फतावा रज़विया जरा पढ़ के तो देख लो। आज आला हजरत के हासिदों की जनाब वाला आंतों में दर्द हो उठता है जब आला हजरत का नाम आता है। बिला वजह थोड़ी है आला हजरत वो पढ़ के देख, 56 इल्मों में 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रजा और बर्रे सगीर के आला हजरत ने 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया। इतिहास खुदा की कसम, एक तरफ दीन का झंडा ऊंचा कर दिया तो दूसरी तरफ खुदा की कसम बरेली के इमाम अहमद रजा ने पूरे संसार में मेरे भारत का नाम रोशन कर दिया। अरे मंजरी साहब, उस्मान मंजरी बड़े सुलझे हुए शायर और बहुत चौड़े सीने वाले हैं, मगर क्या माशाअल्लाह बहुत कुशादा सीना है, वसी उज़्ज़र्फ़ आदमी है। आपने देखा नहीं, देखो सिर्फ 4 शेरों पे माइक छोड़ रहे थे कि टाइम नहीं है, जबकि शेर पढ़ने वाले मैंने ये देखा, पहली बात तो उसका एक शेर कम से कम 5 मिनट लेता। मतलब अरब और अजम के एक शेर में जितने लहजे हो सकते हैं, हर लहजा उसे पढ़ना है। चांद चांद चांद, जितने लहजे हो सकते हैं, बात समझ रहे। और फिर अगर एक कलाम उसका खत्म हो गया तो फिर बगैर दरूद शरीफ पढ़वाए दूसरा कलाम शुरू, तीसरे पे भी जी नहीं भरता। वो ये महसूस नहीं करता कि मेरे बाद और भी लोग हैं, बात समझ लें। मगर उस्मान मंजरी उस कबील के शायर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वसी उज़्ज़र्फ़ आदमी है। अल्लाह ताला ऐसे शायरों को खूब जगह अता फरमाए स्टेजों पे। आगे बढ़ता हूँ। क्या सिखा दिया रब ने? कुरान सिखा दिया, तो सब कुछ सिखा दिया। अब एक बात बड़े पते की कहूं, अगर कहो तो कह दूं। गालिब साहब, कादरी साहब आ रहे हैं क्या? मौलाना इंतजार कादरी नहीं ना? वो सैयद साहब आए, कोई नहीं आ रहे। एक बड़े पते की बात बताऊं, सिखाया नबियों को, मगर नबियों की जनता में अल्लाह ने इल्म को कॉमन नहीं किया। हजरत आदम सीखे मगर जनता में इल्म कॉमन नहीं हुआ। हजरत नूह को दिया मगर नूह की जनता में इल्म कॉमन नहीं हुआ, यानी इल्म फैला नहीं। बहुत पते की बात है, अगर सुन सको तो, अगर सुन सको तो ये बहुत मजे की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। 1,24,000 नबी और रसूल तशरीफ लाए कमोबेश, मगर किसी की भी उम्मत में अल्लाह ने इल्म को आम नहीं किया। इसीलिए किसी का उम्मती साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रेन, प्लेन, बस, कार, इरेटा, पिरेटा, किरेटा कुछ नहीं बना सका। किसी का उम्मती रडार न बना सका, किसी का उम्मती चांद पे न जा सका, किसी का उम्मती चांद पे प्लाटिंग नहीं कर सका, किसी का उम्मती फॉर्चूनर नहीं बना सका, किसी का उम्मती मोबाइल नहीं बना सका, किसी का उम्मती कंप्यूटर नहीं बना सका, क्योंकि ये सब चीज़ें बनती हैं इल्म से। और अल्लाह ने किसी नबी के भी उम्मती में इल्म को आम नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं जनता में इल्म का उजाला नहीं फैलाऊंगा, बल्कि पहले धरती के पर्दे पे अपने मुस्तफ़ा को भेजूंगा।
आमिना का लाल पहले, मुस्तफ़ा पहले, मोहम्मद पहले, पहाड़ बाद में मुस्तफ़ा पहले, क्रांति बाद में मुस्तफ़ा पहले, और मुस्तफ़ा पहले, और रिवॉल्यूशन बाद में मुस्तफ़ा पहले, और इनकलाब बाद में। यही वजह है नबी आ गए, छा गए, 40 बरस के हो गए। अल्लाह ने फरमाया आजा फारान पे, आजा गारे हिरा में कुरान ले जा। जैसे ही कुरान आया पहली सूरत में अल्लाह ने घोषणा कर दी, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। नहीं आई समझ में? तो कभी कभी तुम सोचते तो होगे कि यार दुनिया को बसे हुए इतना जमाना हो गया, मगर माई का आज ही बना। दुनिया को बसे हुए इतने दिन हो गए, बिजली आज ही बनी, पहले क्यों नहीं बनी? अरे बिजली 2000 साल पहले क्यों नहीं बनी? 2000 साल पहले डिबिया थी, डिबिया पत्थर से पत्थर टकरा रहा है, डिबिया जला रहा, घूर रहा है, बैठा हुआ डिबिया। डिबिया जानते हो? अब ये बच्चे क्या जाने डिबिया? तुम जानो डिबिया? बड़ी डिबिया जलाएंगे, हो जाए बेटी। और हम तो पढ़ने ही डिबिया लेके जाते थे, और हमारे जमाने में बच्चों ने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया था। डिबिया के ऊपर एक डिबिया के ऊपर शीशा लगा लिया था, लैंप टाइप पे कर लिया था डिबिया को। तो डिबिया में बैठा बैठा घूर रहा, मढ़ैया में बैठा हुआ, इधर मढ़ैया इधर डिबिया, और घूर रहा को कुछ और तो ना आ रहा। आज इनकलाब देखो, एक बटन स्विच ऑन, पूरा तलवार रोशन, पूरा शहबाजपुर रोशन, पूरा पाक बड़ा रोशन, पूरा मुरादाबाद रोशन। वजह क्या? इल्म। 2000 साल पहले क्यों नहीं, आज ही क्यों? इसलिए कि 2000 साल पहले कुरान नहीं उतरा था, इसीलिए इल्म नहीं फैला था। कुरान के उतरते ही इल्म फैल गया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या करिश्मा है इस कुरान का, क्या करिश्मा है। मगर ये कुरान भी जनाबे वाला बहुत बड़ी अमानत है मेरे अल्लाह की। मेरे अल्लाह ने कुरान का बोझ उठाने के लिए जमीनों से कहा उठा लो, कुरान का बोझ उठा लो। जमीनों ने कहा नहीं मौला, हमारे बस में नहीं है ना। इतने बड़े बड़े आसमान डर गए और कहने लगे नहीं, इतना बड़ा बोझ उठा नहीं पाएंगे हम। अल्लाह फरमाता इन्ना अरदना लमानता अला समावाति वल अर्दि वल जिबाली फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहा अल इंसान। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान की अमानत जैसे बोझ को हमने जमीनों पे पेश किया, उठा लो। जमीनों ने कहा नहीं मौला, नहीं उठा पाएंगे। आसमानों से कहा उठा लो कुरान की अमानत के बोझ को, आसमानों ने कहा नहीं उठा पाएंगे। पहाड़ों से कहा, और इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं धरती के पर्दे पे, उठा लो कुरान का बोझ, उठा लो, नहीं उठा सके। अल्लाह फरमाता फिर भी अगर उठाया है मेरे कुरान की अमानत का बोझ, तो अल्लाह फरमाता वहां मलहल इंसान, इंसान ने उठा लिया है। मेरे मोहम्मद, जोर से बोलो, मेरे महबूब ने उठा लिया है। इसीलिए कुरान की जो भी आयत उतरती मुस्तफा का चेहरे का कलर ही बदल जाता। जोर से बोलो यार। आसान था कुरान उतरना? नहीं था आसान। मेरा अल्लाह फरमाता लौ अंज़ल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। अल्लाह फरमाता अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पे उतार देते, पहाड़ रेता रेता बिखर जाता, रेता रेता हो जाता। हैबत किताब नहीं ला सकता था, पहाड़ रेता रेता बिखर जाता। इतना मुश्किल है इस कुरान। अरे बहुत हैवी है। जब भी कुरान की कोई आयत उतरती तो मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, मेरे पास इल्म नहीं है, मगर मैंने भी इतना पढ़ा है कि हुजूर के चेहरे का कलर बदल जाता। और कभी कभी तो ऐसी हालत आ जाती कि मुस्तफ़ा जान रहमत के चेहरे पर चादर ढांकनी पड़ी। तवज्जो है? आसान था? हजरत जिब्राइल अमीन लेके आते थे और एक बार में आ गया क्या पूरा कुरान? ना,
एक बार में आया पहले आसमान पे। अरे कुरान तो लोहे महफूज में पहले से ही है ना, 2000 या 1400 साल पहले नहीं हुआ है कुरान, 1400 साल पहले तो उतरा है कुरान। कुरान तो पहले से ही है लोहे महफूज में। ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है। जब से अल्लाह सिफत तब से है। तवज्जो है? मुझे लग रहा है कोडे पूरे हो गए, लेकिन अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है। अब यार तुम मौलाना जुनैद एक बार पब्लिक इकट्ठी करो यार। अब मुझे बताओ मैं करूं तो क्या करूं? तुम ही बताओ। अल्लाह इस मेहनत का बदला देगा, परेशान मत होना। कुरान सुभान अल्लाह आसान है, उतरना आसान है ना। 24,000 बार हजरत जिब्राइल आए हैं। कितनी बार? कितनी बार? कितनी बार नबी का चेहरा देखा है? कितनी बार? और हमने किबला मौलाना इस्माइल साहब से वजीफे लेते हैं, हुजूर कोई वजीफा बता दीजिए, नबी का चेहरा देख लें। वजीफे पढ़ के सो जाते हैं, सुबह की पो फट जाती है, बात खत्म हो जाती है, रात गुजर जाती है, दिन का उजाला आ जाता है, नहीं मिलता दीदार। वो पता नहीं कब वो साथ सईद आएगी जब मुस्तफ़ा का चेहरा सामने आएगा। आशिकों की तमन्नाएं हैं, मगर नो प्रॉब्लम, मैंने नहीं देखा, मगर मुझे यकीन है कि मेरे बुजुर्गों ने देखा है। गौसे आदम ने तो बार बार देखा, गरीब नवाज ने बार बार देखा, हज़रत निज़ामुद्दीन ने बार बार देखा, हज़रत अलाउद्दीन साहिब ने बार बार देखा, हाफिज शाह जवाहर ने बार बार देखा, बंदनाबाद के सुदर्शन ने बार बार देखा, मखदूम की छोछा हुजूर सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने बार बार देखा, वारिस देवर ने देखा, शाजी मियां ने देखा, मेरे आला हज़रत सरकार ने देखा, मेरे मुफ्ती आदम ने देखा, हमारे अजमल उलमा ने देखा, मुफ्ती आलम साहब ये भी मुफ्ती हैं। और माशाअल्लाह बहुत इनका मिजाज तहरीकी मिजाज है, बहुत एक्टिव है। और बड़ी खुशी है कि इस स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह जलवा कर मौलाना अबरार साहब भी हमारे माशाअल्लाह यहाँ रौनक अफरोज हैं। सबके नाम लूँ, कैसी कैसी हस्तियाँ हैं, चेहरे हाय हाय सुभान अल्लाह, क्या चेहरे हैं, अल्लाह ही नूर भरे चेहरे। और जोर से अरे ये नूर भरे चेहरे जिस बस्ती से गुजर जाए रहमतों की बौछारें आ जाए, और जिस कब्रिस्तान में सो जाए पूरे कब्रिस्तान के लिए मग़फ़िरत का सामान बन जाए। क्या अजीब मखलूक है, खुदा की कसम नेमत है एक आलिम हमारे लिए, शरफ है, डिवाइन गिफ्ट है। आगे बढ़ूं, अल्लाह आबाद रखे। आपको अर्ज करना चाहता था, आसान नहीं है उतरना। मैंने नहीं देखा, एक बार नहीं देखा, मगर बुजुर्गों ने देखा। मेरे आला हज़रत फरमाते कैसे आकाओं का बंदा हूँ, रज़ा बोल वाले मेरी सरकारों के। कोई बात नहीं है, मैंने नहीं देखा, मगर कभी ना कभी देख लूंगा। मगर कुछ ऐसे भी कलमा पढ़ने वाले हैं कि ना उन्होंने देखा, ना उनके पीरों ने देखा, ना उनके उस्तादों ने देखा, मगर उनसे पूछो कैसे हैं नबी, एक बार नहीं देखा, कैसे हैं नबी, तो कहते हमारी ही तरह है। ये मुअर मसूर की दाल इनकी तरह है। पसीना ऐसा कि बस से मुंह निकालना, बाहर मजबूरन बाहर निकालना पड़ता है खिड़की से, इतना बदबूदार पसीना है। और उनका पसीना, एक बार एक दुल्हन के लगा दिया था, बाप गया था लेने के, सरकार खुशबू ना हो सकी अभी तक कोई इंतजाम। सरकार ने फरमाया चौड़े मुंह की शीशी लेके आजा। नबी को पसीना आ रहा था, चौड़े मुंह की शीशी में यूं पसीना गिरा दी, फरमा दी जब बेटी को लगा दे। खुदा की कसम एक बार पसीना क्या लगाया मुस्तफ़ा का, फिर कभी कुछ नहीं लगाया, मगर पूरी जिंदगी उस औरत के जिस्म से गुलाब की खुशबू फूटती रही। बात यहाँ पे खत्म हो जाती तो हो जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ, और आगे बढ़ी। उसके बच्चे पैदा हुए, बच्चों के जिस्मों से गुलाब की खुशबू, फिर बच्चों के बच्चों से, फिर बच्चों के बच्चों से, फिर बच्चों के बच्चों से, यहाँ तक के 7 नस्लों से गुलाब की खुशबू फूटती रही। और मदीने वालों में वो घराना खुशबू वालों के घरानों के नाम से मशहूर हो गया।
मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। खुश रहे आबाद रहे, लब फूल दहन फूल दकन फूल बदन फूल। जज़ाकल्लाह। गुलाम नबी भाई बड़ी लेट हो गए भाई। जब तकरीर अपने खात्मे की तरफ रवा दवा है तो हमारे गुलाम नबी भाई संभल से कशा कशा तशरीफ ला रहे हैं। आ जाओ इधर ही आ जाओ। यासीन भाई भी आए हैं। आया माशाल्लाह, माशाल्लाह। खुश रहें आबाद रहें माशाल्लाह। लब फूल दहन फूल। बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह रोजी में बरकत अता फरमाए। अरे तलवार शहबाजपुर के सोने वालों, तुम सोते ही रहे, संभल से लोग आ गए। क्या लोग हैं यार, तुरक होंगे ज्यादा तुरक रखना, तुरक रखना। कम से कम क्या जबान से निकली है बात यार। काय पे इतराते हैं लोग, क्या इन्हें पता नहीं हुजूर का जलसा हो रहा है कि कभी ना किसी मौके पे इंशाल्लाह इस मौजू पे हम बात करेंगे। आज हम यही कहना चाहते हैं, एक बार नहीं देखा है हमारी तरह तेरी तरह। यार क्या हो क्या गया है तुझे यार? 14वीं सदी में नबी का कलमा पढ़ता है, नबी पे निगेटिव डायरेक्शन ढूंढता है। तू कहाँ वो कहाँ? उनकी शान ये है कि लब फूल दहन फूल दकन फूल बदन फूल, सरताबा कदम है तने सुल्तान दमन फूल। और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की जहरा हो कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरात मोहतरम, बात एक पसीने की नहीं, बात तो हर एतबार से अलग ही अलग है। हमारे सुई लगी, डॉक्टर साहब ने लगाई सुई, तो बहुत बड़े बड़े लंबे जिगर वालों के मुंह हमने टेढ़े इधर को ऐसे दर्द होता है। मगर हुजूर का बचपन में मेजर ऑपरेशन हो गया, माइनर नहीं। फरिश्ते आए दिल निकाला, फरिश्ते आए सीना चाक किया, दिल निकाला, दिल को पानी से धोया, धो के रख दिया, फिर सी दिया। हजरत हलीमा पहुंची, हाय मेरा लाल, हाय मेरा लाल, हाय मेरा मक्की बेटा, हाय मेरा मक्की बेटा। मुस्तफा मुस्कुरा रहे थे। बेटा क्या वो सच है जो मेरे बेटे ने बताया जाके मुझे घर? सच है अम्मी जान, सच है। आए थे वो दो थे, ले गए थे बुला के अम्मी इधर को, मुझे लिटा लिया, सीना चाक किया, अम्मी दिल निकाला, धो दिया, रख दिया, सीना सी दिया। मगर अम्मी न खून का निशान, न सिलाई का निशान, न मेरे दर्द हुआ। तेरी सुई लगी, सुई लगी, तवज्जो है तो मुंह फेर रहा। कुछ लोग तो पकड़ते हैं बाकायदा, डॉक्टर को ये कहना पड़ता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कहना पड़ता है। और ये मुस्तफा है, मेजर ऑपरेशन। तवज्जो है तवज्जो। तू आए तो लाइट में भी अंधेरा छा जाए। और वो मुस्तफा हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, आंधी का झोंका आ गया, जैसे ही हवा तेज आई मेरा चिराग बुझ गया, मेरी सुई गिर गई। मैं सुई ढूंढ रही थी, इतने में मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, क्या ढूंढ रही हो आयशा? तो जैसे ही मुस्तफा जान रहमत के दांत खुले, ऐसी रोशनी फूटी,
ऐसी रोशनी फूटी कि मैंने उस रोशनी में गुमशुदा सुई को तलाश कर लिया। हजरत जिब्राइल अमीन ने 24,000 बार देखा तो मेरे नबी ने उनसे एक बार पूछा, जिब्राइल तुमने बहुत ज़मीन आसमान सब कुछ देखा, बड़े हसीन व जमील देखे, ये बताओ ज़मीनों में या आसमानों में हमारी तरह कोई देखा? तो हजरत जिब्राइल अमीन फरिश्तों के सरदार है, झूठ नहीं बोल सकते, मासूम होते हैं। फरमाते हैं तकल्लब तो मशारिक़ अल-अर्द व मगारिबहा फलम अरा मिस्लका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर ज़मीनों का चप्पा चप्पा गोशा गोशा देखा है। चप्पा चप्पा देखा, खित्ता खित्ता देखा, मगर ये मेरे आका ना ज़मीनों में ना आसमानों में ना यहाँ ना वहाँ, ये आका ना आपकी तरह यहाँ नजर आया ना आपकी तरह वहाँ नजर आया। बरेली वाले बोले यही बोले, सिदरा वाले जमने जहाँ के ताले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाएगा ना पाए। इतना मुश्किल है, हैवी है कुरान, मगर उठा लिया इंसान ने। और याद करने में बिल्कुल आसान है, याद करने में बहुत आसान है। 60 साल का बुढ़ा कहता हम तो कुबड्ड रह गए, इमाम साहब को आंखें दिखाता हम तो कुबड्ड रह गए, तुम तो पड़े हुए हो, हम तो कुबड्ड रह गए, तुम तो पड़े हुए हो इमाम साहब, धमकी दे रहा है, तुम तो पड़े हुए हो। तो हम कह रहे हैं तुम कुबड्ड क्यों रह गए बाबा, अभी तुम मरे थोड़े ही हो, तीजा हुआ नहीं, 10वां हुआ नहीं, 40वां हुआ नहीं, तुम्हारा बहुत 4 आदमी ने कब्रिस्तान को ढोया नहीं, अभी तुम जिंदा हो, तुम चाहो तो आज पढ़ लो। तुम कुबड्ड कैसे रह गए, तुम तो अभी जिंदा हो, अभी हो, आ जाओ, मगर आओगे कैसे? इनको गालियां देने से ही फुर्सत नहीं। चुगलखोरी के सिवा क्या है? चुगलखोरियों के बाजार गरम है, चौराहे चौराहे, फला मौलाना यूं कर दिया, फला मौलाना यूं कर दिया, क्या कर दिया मौलाना ने? कौन सी क़यामत आ गई? अपने गिरबानों में भी तो झांक के देखें, क्या कर रहे हो तुम? अरे आओ पढ़ो, एक 60 साल का नहीं, 70 साल का नहीं, 100 साल का भी आदमी है ना, अगर वो कुरान शरीफ पढ़ना चाहे तो अल्लाह ताला ने वादा किया है कि उतारने में बड़ा मुश्किल है मगर याद करने में बड़ा आसान है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में पूरी कुरान अकेली किताब है जो लाखों सीनों में मौजूद है। दुनिया की कोई किताब सीनों में है? कोई नहीं है, और न कोई हो सकती। तुम अखबार पढ़ के देख लो, तुम कोई मैगजीन पढ़ लो, याद कर लो, एक पेज याद कर लो तो बड़ी मुश्किल से तुम 2-1 महीने याद रख पाओगे, 2 महीने के बाद सुना नहीं पाओगे। यहाँ 12 महीने के बाद जब रमज़ान में कुरान शरीफ सुनाता हूँ मैं, जब रमज़ान में मैं कुरान शरीफ सुनाता हूँ तो जनाबे वाला ऐसे निकलता है जैसे, कैसे निकलता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर गुलाम नबी भाई। अरे ऐसे निकलता जैसे भूस में कोई चीज न रख देते और भूस हटाया, बिल्कुल कोरी कोरी निकली, नहीं निकली। कुरान शरीफ सुभान अल्लाह ऐसे निकलता। तू पढ़ ले, 100 साल का हो पढ़ ले, 70 साल का हो आप भी पढ़ ले, 60 साल का कुरान शरीफ तो क्या कहूँ क्या न कहूँ, परेशान तो नहीं? अरे इतना इजी है कुरान, इतना इजी है कुरान कि तुम तो 60 साल के हो और धमकाते हो हमें कुबड्ड रह गए, कुबड्ड रह गए। कुरान तो 40 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल, यहाँ तक के 5 साल के बच्चों के सीनों में देखा गया है। मुझे नहीं मालूम गिनीज बुक में ये बात है या नहीं, होना चाहिए ये रिकॉर्ड वहां शायद, कि दुनिया की अकेली किताब है जो लाखों सीनों में है। ये एक रिकॉर्ड है कुरान का और ये एजाज है, और ये इस बात की दलील है कि ये अल्लाह ही का कलाम है। दुनिया की कोई किताब याद नहीं रह सकती, मगर कुरान सुभान अल्लाह याद रह जाता है। आगे बढ़ता हूँ जनाबे वाला, इतना इजी है, 5 साल के बच्चों के सीनों में है, यहाँ तक कि माओ के पेटों में भी ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं जैसे बगदाद के गौसे आदम बड़े पीर जब पैदा हुए तो 17 पारों के हाफिज कुरान। तो उतारने में हैवी है, याद करने में आसान है। 80 साल की उम्र में ताज शरीयत ने किया, आला हजरत इमाम अहमद रजा ने 1 महीने में कुरान को याद कर लिया।
आगे बढ़ता हूँ जनाब वाला, मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे ही कुरान शरीफ की दौलत को अगले सीनों में मुंतकिल करने के लिए मौलाना जुनैद ने और मौलाना सुलेमान ने एक बड़ा कदम उठाया। बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए झुमका मत बनाओ मगर इन्हें इल्म का जेवर दे दो, इन्हें हार मत दो मगर इन्हें इल्म का जेवर दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉइंट से, इस व्यू पॉइंट से, इस नुक्ता नजर से इन दोनों आलिमों ने तलवार की ज़मीन को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की ज़मीन की प्यास बुझाई, इल्म का किला खड़ा किया। ज़रूरत है कि हम इनका साथ दें।